एकनाथ शिंदे, क्या एकनाथ शिंदे को यह बड़ा पद देने पर विचार कर रही है एनसीपी बीजेपी? ऐसा हुआ तो खतरे में पड़ जाएगा महाविकास आघाड़ी का वजूद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं ईश्वरपाल सिंह। मुंबई महाराष्ट्र सीएम इलेक्शन। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद महायुति गठबंधन में शामिल बीजेपी और एनसीपी अब एक अहम रणनीति पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वह अपनी रणनीति को सिरे से चढ़ा पाए तो महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी को आसानी से लगभग खत्म किया जा सकता है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की 288 सीटें हैं। महायुति गठबंधन को 230 सीटों पर जीत हासिल हुई है। बीजेपी ने अकेले दम पर ही 132 सीटें जीत ली हैं, जबकि उसके सहयोगी दलों एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं। जबकि महाविकास आघाड़ी को भारी झटका लगा है, वहां पर सिर्फ उसको 46 सीटें मिली हैं। शिवसेना यूबीटी को 20, कांग्रेस को 16, एनसीपी शरद पवार गुट को केवल 10 सीट मिली हैं। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर अभी भी सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। लेकिन अब एक बड़ी जानकारी महाराष्ट्र की राजनीति में यह सामने आई है कि बीजेपी और एनसीपी चाहती हैं कि एकनाथ शिंदे नई सरकार में उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते तो उन्हें विपक्ष के नेता का पद दे दिया जाए। यह जानकारी निश्चित रूप से हैरान करने वाली है, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे इसके लिए राजी हुए तो महाविकास आघाड़ी के पास महाराष्ट्र में करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। विधानसभा में कमजोर हो जाएगी महाविकास आघाड़ी की आवाज़। बीजेपी और एनसीपी के लिए यह रणनीति इसलिए भी कारगर साबित हो सकती है क्योंकि अगर शिंदे विपक्ष के नेता के बने तो विधानसभा में महाविकास आघाड़ी की आवाज़ बहुत कम हो जाएगी और सरकार को हर दिन होने वाली आलोचना का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। एनसीपी के एक प्रवक्ता ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा है कि बीजेपी चाहती है कि एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा बने, लेकिन वह देवेंद्र फडणवीस के नीचे काम करने के लिए तैयार नहीं है। महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों में से किसी के पास इतने भी विधायक नहीं हैं कि वह नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपना दावा पेश कर सकें। हालांकि वह मिलकर के अगर दावा पेश करें तो विपक्ष के नेता का पद हासिल कर सकते हैं। महाविकास आघाड़ी करेगा इस पद पर दावेदारी। कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे का कहना है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में नेता विपक्ष के पद पर दावा करने के लिए किसी भी पार्टी के पास कम से कम 29 विधायक होने चाहिए। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी इस पद के लिए दावा करेगा, लेकिन महाविकास आघाड़ी में भी नेता विपक्ष का पद किसे मिलेगा यह तय करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ ही शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी भी इस पद के लिए दावा पेश करेंगी। एकनाथ शिंदे के समर्थक चाहते हैं कि उनके नेता ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने, लेकिन चूंकि भाजपा को चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला है, इसलिए वह मुख्यमंत्री की कुर्सी के मामले में अपना रुख साफ कर चुकी है। इससे पहले एकनाथ शिंदे ने कहा था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो भी फैसले करेंगे वह उनके लिए मंजूर होंगे और उनका समर्थन करेंगे। मुख्यमंत्री पद को लेकर के चल रही है खींचतान के बीच एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए थे और यह खबर आई थी कि वहां जाकर के वह बीमार पड़ गए। लेकिन जब उनको खबर लगी कि अगर आपने सरकार बनाने में सहयोग नहीं किया तो उद्धव ठाकरे मजबूत होंगे और वो उधर की तरफ भी रुख किया जा सकता है, तो यह सुनकर के शिंदे साहब वापस आ गए ठाणे और आते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन अभी भी उनके बारे में कुछ भी बता पाना या दावा करना बहुत ही मुश्किल है और मीडिया की सभी अटकलें फिलहाल उनकी तरफ ही लगी हुई हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री की पद की शपथ 5 तारीख को होने वाली है। देखना होगा कि उसमें किसको क्या मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।